हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल का नाम इजी मेथड ऑफ एजुकेशन बाय मिस्टर सुहेब है, जो कि एजुकेशन के बारे में बनाया गया है। इसमें तमाम सब्जेक्ट्स के बारे में बताया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टेंसेस क्या होते हैं। इस वीडियो में मैं टेंसेस का तारफ़ करवाऊँगा। टेंस को उर्दू में ज़माना कहते हैं। अभी ये वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में है और इससे आगे मज़ीद वीडियोज़ आएंगी जो कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस और दूसरे सारे टेंसेस के बारे में होंगी। तो सबसे पहले इन ज़मानों का तारफ़ करवाना ज़रूरी है। तो इनके तारफ़ की तरफ बढ़ते हैं। हमें ख़ास तौर पर जो ज़माने होते हैं वो 12 ज़माने होते हैं। अगर हम इन 12 टेंसेस को समझ लें तो इससे हमें ना सिर्फ इंग्लिश सीखने में बल्कि इंग्लिश बोलने में और इंग्लिश समझने में भी रहनुमाई मिलती है। तो इंग्लिश बोलने के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो हमारे पास टेंसेस हैं, जिनकी तादाद 12 है। आगे मज़ीद 12 वीडियोज़ बनेंगी आ रही हैं, वो उन 12 टेंसेस के बारे में होगी। मैंने उनको बनाने से पहले ये ठीक समझा कि पहले इनका तारफ़ करवा दिया जाए। तो ये मुख्तसर का तारफ़ था। अब बुनियादी तौर पर जो हमारे पास टेंसेस होते हैं, बुनियादी तौर पर हमारे पास 3 ज़माने होते हैं। एक ज़माना था गुज़रा हुआ ज़माना, जिसको इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं, और मौजूदा ज़माना जिसको इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और इससे आगे है आने वाला ज़माना, इसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बुनियादी बातें बता रहा हूँ टेंसेस के बारे में। आपने इनको बड़े गौर से सुनना है ताकि आपको आगे टेंस समझने आसानी हो जाए। तो जो ऊपर बताया गया था कि हमारे पास 12 ज़माने होते हैं, उन 12 टेंसेस के नाम क्या होते हैं। ऊपर हमने बुनियादी जो 3 टेंसेस थे उनके नाम देखे। अब आगे है जो सारे टेंसेस हैं उनके नाम हैं। अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आप ऊपर देख चुके हैं। प्रेजेंट जो होता है इसके भी 4 टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह से पास्ट के भी 4 टेंसेस होते हैं और फ्यूचर के भी 4 टेंसेस होते हैं। अब पहले प्रेजेंट वाले जो 4 टेंसेस हैं, इनमें पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको उर्दू में फ़ेल हाल मुतलक कहते हैं। ये मौजूदा ज़माने में जो काम होता है, किसी आदत वगैरह के लिए होता है। अब इसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसको कहते हैं फ़ेल हाल जारी। ये मौजूदा ज़माने में जो काम जारी होता है, हो रहा होता है, जो हो रहा है मौजूदा ज़माने में, उसके लिए होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आगे वीडियोज़ आएंगी, इनकी पूरी डिटेल होगी, यहाँ सिर्फ इनके नाम बताए गए हैं। तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको उर्दू में कहते हैं फ़ेल हाल मुकम्मल। आगे चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये होता है फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। आगे है पांचवा टेंस। अब ऊपर प्रेजेंट के 4 टेंसेस पूरे हो चुके हैं। अब पास्ट के टेंसेस शुरू किए हैं। पहला पास्ट का टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको उर्दू में कहते हैं फ़ेल माजी मुतलक।
और आगे है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसको कहते हैं फेल माजी जारी। इसके बाद अगले जो हैं, जो हमारे पास सातवां टेंस है, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस फेल माजी मुकम्मल, यानी माजी में जो काम मुकम्मल हो चुका होता है उसके लिए ये यूज़ होता है। अब आठवां टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये होता है फेल माजी मुकम्मल जारी। आगे नौवां टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अब मुस्तकबिल के ज़माने शुरू हो गए हैं, फेल मुस्तकबिल मुतलक। आगे 10वां टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ये होता है फेल मुस्तकबिल जारी। आगे 11वां टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये फेल मुस्तकबिल मुकम्मल इसका नाम है उर्दू में। अब जो हमारे पास 12वां टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसको उर्दू में कहते हैं फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। अब इसके बाद जो हमने ऊपर 3 बुनियादी ज़माने पढ़े थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनके बारे में बताया जाएगा, इनका तारफ़ करवाया जाएगा। अगली वीडियोस के अंदर इनके सेंटेंसेस यानी फ़िक्रे भी बनाकर दिखाए जाएंगे। तो प्रेजेंट टेंस जो है इसको उर्दू में कहते हैं मौजूदा ज़माना। दिस टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब, ये टेंस, ये ज़माना किस चीज़ को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये नीचे 4 चीज़ें लिखी गई हैं, इन 4 चीज़ों को ज़ाहिर करने के लिए प्रेजेंट का टेंस यूज़ करते हैं। पहली चीज़ है प्रेजेंट रूटीन, मौजूदा ज़माने में जो हमारी रूटीन होती है। और दूसरा है प्रेजेंट हैबिट, मौजूदा ज़माने में जो हमारी आदत होती हैं। और आगे तीसरा है प्रेजेंट एक्टिविटीज़, मौजूदा ज़माने में जो हमारी सरगर्मियाँ होती हैं। और आगे है चौथा है प्रेजेंट प्रॉब्लम्स, यानी मौजूदा ज़माने में जो मसाइल होते हैं। यानी ये चीज़ें, इनके बारे में हम प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं। अब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स, जो प्रेजेंट के 4 टेंसेस हैं, इनके अंदर जो यूज़ होंगे हेल्पिंग वर्ब वो कौन से हैं। इज़, आर, एम, हैज़, हैव, हैज़ बीन और हैव बीन, ये वाले हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट के टेंसेस के अंदर। तो ये तो मुख्तसर सा तारफ़ है प्रेजेंट के टेंसेस का, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जो है इसको कहते हैं गुज़रा हुआ ज़माना। गुज़रा हुआ ज़माना जो है इसको हम कब यूज़ करते हैं। दिस टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब, अब स्टोरीज़ जो है STO, इसका स्पेलिंग गलत लिखा गया है, टी के बाद ओ आएगा, आई नहीं आएगा, ये आप स्पेलिंग ठीक लिखेंगे। तो ये जो है स्टोरीज़, कहानियाँ, पास्ट हैबिट, गुज़रे हुए ज़माने की आदत, पास्ट रूटीन, गुज़रे हुए ज़माने की रूटीन, और चौथा नंबर ऐसे यानी मज़ामीन, और 5वां है रिमेम्बरेंस ऑफ पास्ट इवेंट्स, यानी माजी के ज़माने में जो वाक़यात पेश आते हैं उनको बयान करने के लिए हम पास्ट टेंस को यूज़ करते हैं। तो ये 5 चीज़ें थी जिनको बयान करने के लिए हम पास्ट टेंस को यूज़ करते हैं। अब आगे हेल्पिंग वर्ब्स लिखा हुआ है, यानी कि पास्ट वाले टेंस के अंदर हम कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो वो लिखे हुए हैं वाज, वर, हैड और हैड बीन, ये वाले 4 हेल्पिंग वर्ब हम पास्ट के टेंसेस के अंदर यूज़ करते हैं। इसके आगे है फ्यूचर टेंस। तो ये जो फ्यूचर वाला टेंस है यानी आने वाला ज़माना, यानी मुस्तकबिल का ज़माना, इसको हम यूज़ करते हैं प्रॉमिसेस यानी वादा,
फ्यूचर प्लान्स यानी मुस्तकबिल के बारे में मनसूबाबंदी, कमिंग डेज आने वाले दिन, यानी वे ये जो चीज़ें हैं इनको बयान करने के लिए फ्यूचर टेंस यूज़ किया जाता है। यानी जो वादा करते हैं, मिसाल के तौर पे हम वादा करते हैं कि हम नमाज पढ़ेंगे, इसके बाद गे लगा है, इस तरह की फिक्रे गा गे गी लगता है इनके एंड पे, तो ये वादा होता है। फिर फ्यूचर प्लान और फिर कमिंग डेज, ये सारी चीज़ें फ्यूचर टेंस को यूज़ करके बयान की जाती हैं। इसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, यानी फ्यूचर टेंस के अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये हैं हेल्पिंग वर्ब्स जो कि फ्यूचर टेंस के अंदर हम यूज़ करेंगे, जो फ्यूचर के 4 टेंसेस होते हैं उनके अंदर। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सेंटेंस। तो ये जब हमने इंग्लिश बोलनी है, कोई फ़िक्रा बनाना है, तो उसके लिए जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं यानी हिस्से होते हैं, फ़िक्रे के जो हिस्से होते हैं, पहला जो है हिस्सा इसका नाम है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं फ़ाइल को, यानी काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, और फ़ाइल को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। दिस स्टार्ट्स अप द सेंटेंस एंड माइट बी नाउन और प्रोनाउन। तो ये जो है फ़िक्रे के शुरू में आता है, यानी ये काम करता है, फ़िक्रे के शुरू में लिखा जाता है, और ये नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। नाउन मिसाल तौर पर किसी का नाम, मिसाल तौर पर अहमद लिख लो, यानी अहमद प्लेज फुटबॉल, इसमें अहमद पहले आया है, या कोई और फ़िक्रा प्रोनाउन, यानी हिज नेम इज़ अली, यानी हिज लिखा गया, हिज जो लफ्ज़ है ये प्रोनाउन होगा। आगे वर्ब, वर्ब जो है ये सेंटेंस का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। वर्ब को कहते हैं फ़ेल, जिसे उर्दू में हम काम कहते हैं, यानी जो हमारा वर्क होता है इसको हम वर्ब कहते हैं, जो काम होता है। दिस टेल्स व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द सेंटेंसेस, ये बताता है कि फ़िक्रों के अंदर क्या हो रहा है, यानी काम को बयान कर रहा है। एंड विच टेंस इज़ इट, और यह टेंस कौन सा है, यानी ज़माना कौन सा है। टेंस 12 होते हैं, इनकी पहचान के लिए इस वर्ब को देखा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर पहली फॉर्म लगाई जाए वर्ब की तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, अगर दूसरी फॉर्म लगाई जाए तो ये पास्ट इंडेफिनिट होगा, अगर वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाई जाए तो ये परफेक्ट वाला टेंस होगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। उनके हेल्पिंग वर्ब्स के हिसाब से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी इनके दरमियान फ़र्क को वाज़े कर सकते हैं। और अगर वर्ब की चौथी फॉर्म लगाई जाए तो वो हमारे पास कॉन्टीन्यूस टेंस होता है और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस होता है। आगे है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होता है मफूल, यानी जिस पर काम हो रहा होता है, यानी कि अली राइट्स अ बुक, अली एक किताब लिखता है, इसमें बुक जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कंटेन्स वेरियस थिंग्स लाइक नाउन, डे, टाइम एंड प्लेस। ऑब्जेक्ट जो होता है हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स का होता है, वो किसी का नाम हो सकता है, वो कोई दिन हो सकता है, वो कोई वक्त हो सकता है, या कोई जगह हो सकती है। आगे सब्जेक्ट जो है इसको बयान करने के लिए मज़ीद मैंने लिखा कि अहमद चाय पीता है, हम खाना खाते हैं। अब इसमें अहमद और हम ये जो लफ्ज़ हैं ये हमारे पास बतौर सब्जेक्ट यूज़ हो रहे हैं। अब इसमें अहमद और हम ये दो लफ्ज़ों का रंग मैंने लाल कर दिया ताकि वाज़े नज़र आ सके। इस फ़िक्रे में अहमद चाय बनाता है, इसमें अहमद सब्जेक्ट है, और हम खाना बनाते हैं, इसमें
हम जो है ये सब्जेक्ट है, यानी जो काम करने वाला होता है। इस पहले फ़िक्र अहमद काम कर रहा है और अगले फ़िक्र में हम जो है ये काम कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट है। अब ज़्यादा तौर पर कौन से फ़ाइल यूज़ होते हैं उनके नाम मैंने नीचे लिखे। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। और नाम, किसी का नाम जो होता है, किसी इंसान का नाम या किसी चीज़ का नाम, तो नेम इसलिए लिखा। आगे वर्ब, वर्ब जो है ये सेंटेंस का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होता है। इस में वर्ब में क्या होता है, हमें दो बातें समझ में आती हैं। एक ये कि क्या काम हो रहा है, और दूसरी चीज़ ये कौन से ज़माने में हो रहा है, क्योंकि ज़माने तो हमारे पास 12 होते हैं। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं। हर टेंस के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनके जो हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं अलहदा होते हैं। अब आगे इमदादी वर्ब का लफ्ज़ यूज़ किया गया है, तो हेल्पिंग वर्ब को उर्दू में इमदादी वर्ब कहा जाता है। तो ये जो है इसकी मदद से हमें पता चल जाता है कि एग्जैक्ट टेंस कौन सा है। अब जैसा कि मिसाल दी गई है, खेल रहा, खेल चुका, खेलेगा, खेलता रहा, तो इसके लिए हमारे पास खेल रहा के लिए गोइंग लगेगा। खेल, अब ये देखें कि ये वो तो और इंग्लिश लिखी हुई है, तो ये जो है अगर खेल रहा लिखा होगा तो ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूज या पास्ट कंटिन्यूज या फ्यूचर कंटिन्यू, यानी कोई कंटिन्यूज का ही होगा। आगे खेल चुका, खेल चुका जो है ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट होगा या पास्ट परफेक्ट होगा या फ्यूचर परफेक्ट होगा। इनके दरमियान फ़र्क जो है ये हमें पता चलेगा जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगे इससे। आगे खेलेगा, तो ये फ्यूचर का टेंस है, खेलता रहता, तो ये हमारे पास होगा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, चाहे प्रेजेंट का, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का। उनके हेल्पिंग वर्ब से फ़र्क पता चल जाएगा। अब जो हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है, गो पहली फॉर्म है वर्ब की, वेंट दूसरी फॉर्म है और गान तीसरी फॉर्म है और गोइंग चौथी फॉर्म है। अब ये जो ज़माने होते हैं इनकी तादाद 12 होती है, तो फिर भी एक ही वर्ब बार बार ज़माने में इस्तेमाल हो रही होती है। लेकिन अगर हमें समझ ना आए तो हम क्या करेंगे, तो हम हेल्पिंग वर्ब्स को देखेंगे। मिसाल के तौर पर इज़ गोइंग लिखा होगा तो प्रेजेंट का टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। अगर हैव गॉन कहेंगे तो ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अगर हैव बीन गोइंग होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। अब इन्हीं की वजह से, हेल्पिंग वर्ब्स की वजह से हमें पता लग जाता है कि बात किस ज़माने की हो रही है, किस्सा मुक्सर, यानी इन सब बातों को करने का। अब आप सोच रहे होंगे कि छोटी छोटी बातों पे इतना टाइम क्यों लग रहा है। इसकी वजह यही है कि मैं चाहता हूँ कि जिस बच्चे को टेंस का पता ही नहीं है, जिसको ज़रा भी नहीं पता, अगर वो ध्यान से सुन ले तो उसको भी टेंस आ जाएंगे। और जिनको पहले से थोड़ा बहुत आइडिया है उनके टेंस मज़ीद पक्के हो जाएंगे, ताकि इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश सीखने में, टेंसेस में इन्हें कोई मसला ना बने। अब इन चार वर्ब को इस तरह 12 ज़मानों में इस्तेमाल किया जाता है। अब इनकी मिसाल कैसे दी गई है, आलू जो है इसके साथ कई सब्जियां हैं। इसकी मिसाल इस तरह से है कि इमदादी वर्ब इन चार खालस वर्ब में मिलावट करके मुख्तलिफ रंगों में इस्तेमाल होती है। यानी ये जो है इमदादी वर्ब, इसकी मिसाल आलू से दी गई है और वर्ब जो है सब्जियां। इस तरह से ये तो आम जिंदगी की मिसाल है। फ़िक्रा बनाने के लिए ज़रूरी है कि वर्ब का इस्तेमाल आना चाहिए। इतना ही ज़रूरी है
जितना आपको वर्ब का पता होना ज़रूरी है, उतना आपको ये भी पता होना ज़रूरी है कि किस सेंटेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म हमने इस्तेमाल करनी है। और जो हम इस्तेमाल करते हैं जैसा कि तंग करना, रोना, हंसना वगैरह, इन सब लफ्ज़ों की इंग्लिश भी आनी चाहिए। तो जो वर्ड्स इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी हैं, इनकी अलहदा से वीडियो बनाई गई है, उसको भी आप देख सकते हैं, वो भी इसी चैनल पर है। तो ये था टेंसेस का मुख्तसर सा तारफ़। अब टेंसेस का तारफ़ पूरा हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि स्टूडेंट्स को टेंसेस वगैरह सीखने में काफ़ी दिक्कत पेश आती है। मेरी अपनी जो है एकेडमी के अंदर स्टूडेंट्स आते हैं, वो भी कह रहे थे कि हम घर में बैठ के कोई टेंसेस वगैरह देखें, कोई यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की जाए, और जो है काफ़ी मेहनत के बाद ये एक एक लफ्ज़ लिख कर काफ़ी मुश्किल से वीडियो बनी। इस तरह की मज़ीद भी वीडियोस बनेंगी, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि टेंसेस के बारे में हर किस्म की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।